रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवानी अपनी सहेली ज्योति के साथ कॉलेज से घर जा रही थी। तभी रास्ते में एक लड़का ज्योति को देखकर सीटी बजाता है। ज्योति को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, अबे पागल है, जहाँ लड़की देखी नहीं कि वहाँ छेड़ने आ जाते हैं, निकल यहाँ से। ज्योति इतना बोलकर शिवानी के साथ तेज तेज चलने लगती है। कुछ दूर जाते ही ज्योति शिवानी को कहती है, मुझे तो अच्छा लगता है जब कोई मुझे इतनी अटेंशन देता है। कभी तुझे ऐसा नहीं लगता कि तुझे भी कोई ऐसी सीटी बजाकर अटेंशन दे? मुझे जलन नहीं होती है? अरे मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं तो अपने आप में ही खुश रहती हूँ। अपना तो बस खाओ पियो और मजे में रहो, बस यही छोटी छोटी चीजें तो मुझे खुश रखती हैं। हाँ, एक तो तू मोटी, ऊपर से तेरे ये छोटे सपने, कुछ तो बड़ा सपना देख। नहीं, ये छोटे छोटे सपने ही मुझे खुशी देते हैं। तुझे पता है ना, आजकल के लड़कों को स्लिम लड़की पसंद होती है और तू है कि अपने मोटापे से खुश है। अरे जरा सोच, अगर तू पतली हो जाएगी तो तुझे भी लड़के अटेंशन देंगे, तुझे भी कोई पसंद करेगा। मैं मानती हूँ कि मैं मोटी हूँ और लड़कों को पतली और स्लिम लड़कियाँ पसंद होती हैं, पर कोई तो होगा जो मुझे ऐसे ही पसंद करेगा और जो मेरे छोटे सपनों को अहमियत भी देगा। शिवानी, तू ये मोटे शरीर को लेकर इतना चिल कैसे रह सकती है? तुझे ऐसे कभी नहीं लगता कि तेरे बारे में लोग क्या सोचते होंगे? चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों का तो काम ही बोलना होता है। जरा सोच शिवानी, तू पतली हो जाएगी तो तू अपने पसंद के कपड़े पहन सकती है, तुझसे भी लड़के दोस्ती करना पसंद करेंगे। पसंद के कपड़े तो मैं अभी भी पहन सकती हूँ, और रही बात लड़कों की दोस्ती की, तो जो मुझे नहीं, मेरी स्लिम बॉडी या अच्छा दिखने पर मुझसे दोस्ती करे तो ऐसी दोस्ती से अच्छा है कि मेरा कोई दोस्त ही ना हो। अरे शिवानी, तू समझ नहीं रही है, आज का जमाना तेरी सोच से बहुत अलग है। तू अभी भी ऐसे सपने देख रही है जो तुझे ऐसे पसंद करे। शिवानी ज्योति की बातों पर गौर नहीं करती और अपने घर आ जाती है। शिवानी फ्रेश होने के बाद अपने बिस्तर पर लेटती है और ज्योति की बातों को सोचने लगती है। अगले दिन दोनों फिर कॉलेज आ जाते हैं। कॉलेज में एक जगह पर बहुत भीड़ जमा थी। दोनों वहां जाते हैं और देखते हैं कि कुछ दिनों बाद कॉलेज में फैशन शो होने वाला है। दोनों वो देख के वहां से क्लास में चले जाते हैं। क्लास में बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं। बात करते हुए ज्योति कहती है, अरे शिवानी, कुछ दिनों में कॉलेज में फैशन शो है तो मैं तो पार्टिसिपेट करूंगी। हाँ यार, फैशन शो है, मैं भी सोच रही हूँ कि पार्टिसिपेट करती हूँ। तू पार्टिसिपेट करेगी? तू अपने आप को देख तो, तू कितनी मोटी है और तू फैशन शो में पार्टिसिपेट करेगी। ज्योति की बात सुनकर शिवानी वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। तभी ज्योति उसको पीछे से आवाज लगाती है, अरे शिवानी सुन तो, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुझे बुरा लगा तो सॉरी, पर जो बात सच है वो तो सच ही रहेगी ना। तो हमेशा मेरे मोटेपन का मजाक उड़ाती रहती है। क्या हुआ अगर मैं मोटी हूँ, मेरा वजन ज्यादा है, तो क्या इसका मतलब मैं फैशन शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? अरे शिवानी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तू पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तू कर सकती है, पर तू सोच कि शो में जाएगी, सारे तेरा मजाक बनाएंगे ना। चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं तो शो का हिस्सा बनूंगी और जीतूंगी भी। दोनों की ऐसी ही बातें होती रहती है। कुछ देर बाद प्रोफेसर आ जाते हैं और दोनों की क्लास होने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद दोनों साथ में घर जाते हैं। दोनों में से कोई भी शो की बात नहीं करता। धीरे धीरे शो के दिन नजदीक आने लगते हैं और शिवानी ने शो की कोई तैयारी नहीं की थी। उसने अपने फैशन शो के लिए अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया था। ज्योति एक दिन घर जाते हुए उससे कहती है, शिवानी, तूने शो की तैयारी कर ली? मैंने तो सारी तैयारी कर ली, बस थोड़ी सी शॉपिंग बाकी रह गई है। नहीं, इसमें तैयारी करने की क्या जरूरत है? हमें वहाँ जाकर जंग थोड़ी ना लड़नी है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही जीत जाऊंगी। अच्छा सुन ना, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तू चलेगी क्या मेरे साथ? हाँ हाँ चल, मैं भी कुछ शॉपिंग कर लूंगी। दोनों कॉलेज खत्म होने के बाद शॉपिंग के लिए एक शॉप पर चले जाते हैं। वहाँ शिवानी को एक ड्रेस बहुत पसंद आती है और शिवानी उस ड्रेस को लेना चाहती है। उस शॉपकीपर के पास जाकर उस ड्रेस के लिए बोलती है, अरे भैया। अभी आया मैडम। भैया जरा वो वाली ड्रेस तो दिखाना। हाँ जी मैडम, बताइए आपको वो ड्रेस किसके लिए चाहिए? भैया मेरे लिए ही चाहिए। आपके लिए चाहिए? आपने अपना वजन देखा है मैडम? आप बहुत मोटी हैं। ऊपर से ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी आप पे, और ना ही आपके साइज की है ये।
भैया मेरा वजन ज्यादा है या आपका? आप ड्रेस दो ना, बाकी मैं देख लूंगी। वजन तो आपका ही ज्यादा है ना मैडम। तो आपको कोई परेशानी है मेरे वजन से? अरे नहीं नहीं मैडम जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं तो आप मुझे ये ड्रेस दे दो और आपका जो भी काम है ना वही करो। शॉपकीपर शर्मिंदा होता है और शिवानी को ड्रेस का बिल बनाकर दे देता है। जब तक ज्योति भी आ जाती है, फिर दोनों साथ घर आते हैं। अगले दिन शिवानी कॉलेज अकेले जाती है। उसको रास्ते में 2 लड़के मिलते हैं, जिसमें से एक लड़का महेश बहुत बदतमीज था। वो किसी की बात नहीं सुनता है। वो शिवानी को छेड़ने लगता है। और वहीं विवेक अच्छा और समझदार लड़का है। महेश शिवानी को छेड़ते हुए कहता है, ए मोटी, कहाँ जा रही है? अरे निकल यहाँ से, तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? तेरे बाप का नहीं खा रही हूँ। बड़ा आया मुझे मोटी बोलने वाला। अरे चल भाई, क्यों परेशान कर रहा है? दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। शिवानी भी वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में उसकी मुलाकात विवेक से होती है। शिवानी उसको पहचान जाती है और विवेक भी। विवेक उससे बात करने की कोशिश करता है। हेलो मैडम, सुनो तो। विवेक शिवानी को आवाज लगाता रहता है, पर शिवानी उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। पर बार बार उसकी आवाज लगाने से वो परेशान हो जाती है और रुक जाती है। क्या क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी? परेशान क्यों कर रहे हो मुझे? वो मेरे दोस्त महेश की तरफ से ना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उसको तुम्हें मोटी नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, मुझे तो ये सुनने की आदत हो गई है, मैंने माफ किया। शिवानी को विवेक का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। शिवानी उससे बातें करने लगी। विवेक को भी शिवानी अच्छी लगी। दिन बीतते गए और उन दोनों की दोस्ती हो गई। फिर एक दिन विवेक और शिवानी दोनों कैफे जाते हैं। वहाँ जाकर विवेक शिवानी से कहता है, शिवानी, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। हाँ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? वो मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? मैं तो बहुत मोटी हूँ और आज के लड़कों को तो स्लिम और पतली लड़कियाँ पसंद आती हैं, और मैं तो बहुत मोटी हूँ। मुझे तुम्हारे मोटापे से कोई परेशानी नहीं है। पतली और स्लिम लड़कियां तो सबको पसंद आती है, लेकिन मैं तो डिफरेंट हूँ ना, मुझे तुम पसंद हो। विवेक की बात सुनकर शिवानी की आंखें भर आती है और शिवानी यस बोलकर विवेक को गले लगा लेती है। विवेक शिवानी के आंसू पोंछता है और दोनों कॉफी खत्म करके घर के लिए निकल जाते हैं। शिवानी ज्योति से मिलती है और उसको सारी बात बताते हुए कहती है, तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ बता? मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया और उसने मुझे इसी रूप में पसंद किया, और पता है उसने मुझसे शादी के लिए भी कहा। कौन है वो? क्या नाम है उसका? उसका नाम विवेक है और वो अपने ही कॉलेज में पढ़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तू खुश रह। समय निकलता गया और फैशन शो का दिन आ गया। सारे उस दिन बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तभी शिवानी की एंट्री कॉलेज में होती है। शिवानी बहुत सुंदर लग रही थी। सारे उसे एकटक देख रहे थे। लड़कों की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। शिवानी ज्योति और विवेक से मिलती है। शिवानी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल ही अप्सरा टाइप। थैंक यू विवेक। हाँ शिवानी, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू ज्योति। अब कॉलेज में फैशन शो की अनाउंसमेंट होती है। सारे पार्टिसिपेटर एक एक करके स्टेज पर आते हैं। अगली बारी शिवानी की थी। वो फुल कॉन्फिडेंस से स्टेज पर आती है और स्टेज पर गिर जाती है। वहाँ मौजूद सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसी भीड़ में से एक आवाज आती है, ये मोटी क्या ही जीतेगी, उतारो कोई इसको स्टेज से। ये सुनकर शिवानी दोबारा उठती है और रैंप वॉक करने लगती है। ये देखकर जजेस बहुत खुश होते हैं और उसके कॉन्फिडेंस पर तालियां बजाते हैं। शो खत्म होने का समय आ जाता है और जज रिजल्ट बताते हुए कहते हैं, यहाँ बहुत सारी लड़कियां आई जो कि वाकई ही काफी अच्छी थी, लेकिन इन सब में हमें वो बात नहीं लगी। वो शिवानी में थी। मोटापे को साथ लेकर एक आत्मविश्वास से उसने जो परफॉर्मेंस दी, बिल्कुल दिल को छू लिया। इसलिए आज की विजेता है शिवानी। जानवी के घर वाले बड़े स्ट्रिक्ट थे, इसलिए बचपन से ही उसे किसी ने मोबाइल यूज करने नहीं दिया था और उसे मोबाइल चलाने का बड़ा मन किया करता था। एक दिन जब वो घर आती है तो खुश होते हुए अपने माँ और भाई के पास जाकर कहती है, माँ, भाई, अब तो आप लोगों को मुझे मोबाइल दिलवाना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? ऐसा भी क्या कर लिया तूने कि हम तुझे मोबाइल दे?
मैंने कॉलेज फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। आपने वादा किया था कि अगर मैं फर्स्ट आऊंगी तो मुझे मोबाइल मिलेगा। माँ, आप बोलो ना कुछ भाई को। हाँ बाबा, मिलेगा मिलेगा। तेरे भाई को पहले ही पता था कि उसकी बहन फर्स्ट आएगी। ये तो तुझे बस ऐसे ही छेड़ रहा था। जा अपने कमरे में जाकर देख, तेरा नया मोबाइल रखा है। ये सुनकर जानवी खुश होते हुए महंगे महंगे मोबाइल के सपने सजाए अपने कमरे में जाती है और उसको वहाँ बटन वाला छोटा मोबाइल मिलता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में छोटे मोबाइल को लेकर बाहर आती है और अपने घर वालों को दिखाते हुए कहती है, ये क्या मजाक है? मैंने इतनी मेहनत की, आप मुझे ये मोबाइल दे रहे हैं। इससे अच्छा तो मत ही देते। ये बोलकर जानवी रूस जाती है और उसका भाई प्रयाग हंसते हुए उसे नया एंड्रॉइड मोबाइल देता है। वो खुशी से उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वक्त बीतता है और जानवी को मोबाइल चलाने की गंदी आदत लग जाती है। वो सारा दिन मोबाइल में गेम खेलती रहती या फिर अपनी सहेलियों से घंटों बातें किया करती। जानवी किसी के प्यार में न पड़ जाए, ये सोचकर उसके घर वाले उसकी शादी ऋषभ नाम के लड़के से करवा देते हैं, जिसकी फैमिली भी जानवी के घर वालों की तरह ही बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थी। दिन बीतते हैं और जानवी अपने ससुराल में आकर अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन फिर भी जानवी को मोबाइल इस्तेमाल करने की बहुत गंदी आदत थी। ऐसे ही एक दिन अचानक जानवी घबराते हुए ऋषभ के पास आकर कहती है, ऋषभ जी, मेरा मोबाइल टूट गया है, तो आप मुझे नया मोबाइल ले दो या फिर मेरा यही मोबाइल ठीक करवा दो। अरे तुम तो जानती हो ना कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। मैं इसी को ठीक करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, आकर बात करते हैं। इतना कहकर ऋषभ अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जानवी को मोबाइल इस्तेमाल करने की बहुत बुरी आदत थी, जिस वजह से ऋषभ के जाने के बाद वो चाय लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और उसके कमरे में मोबाइल रखा देखकर सोचती है, अरे माँ जी कहाँ चली गई? लगता है बाथरूम में है। क्यों ना इनका मोबाइल थोड़ी देर के लिए चोरी कर लो और अपनी सहेली से बातें करके नंबर डिलीट करके वापस रख दूंगी। इनको क्या ही पता चलेगा। इतना सोचकर जानवी अपनी सास की चाय कमरे में रखकर उसका मोबाइल चोरी करके अपने कमरे में ले जाकर अपनी सहेली से घंटों बातें करने लगती है। लेकिन तभी थोड़ी देर में उसे अपनी सास के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो जब भागकर बाहर जाकर देखती है तो उसकी सास बोलती है, अरे यहीं तो रखा था, अचानक कहाँ चला गया? क्या हो गया माँ जी, सब ठीक है ना? बहू, मेरा मोबाइल में यहीं रख कर गई थी, अब मिल नहीं रहा, मुझे लग रहा है चोरी हो गया है। कहीं माँ जी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? मैं माँ जी का मोबाइल वापस नहीं कर सकती, वरना सच में मुझे चोर समझेंगी। एक काम करती हूँ, कुछ दिन इस्तेमाल कर लेती हूँ, फिर कह दूंगी कि आप कहीं रखकर भूल गई। इतना कहकर जानवी अपने कमरे में जाकर अपनी सास का मोबाइल साइलेंट करके इस्तेमाल करने लगती है और घर वालों के नंबर ब्लॉक कर देती है, जिससे कोई उसे कॉल ना करे। पर उसके ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से मोबाइल की बैटरी चली जाती है और वो स्विच ऑफ हो जाता है, जिसके बाद जानवी खुद से कहती है, अरे माँ जी के मोबाइल की बैटरी तो खत्म हो गई। एक काम करती हूँ, ननन जी के मोबाइल के चार्जर से माँ जी का मोबाइल भी चार्ज हो जाता है, उसी से चार्ज कर लेती हूँ। इतना कहकर जानवी अपनी ननद के कमरे में जाकर उससे कहती है, ज्योति मुझे अपना चार्जर देना, कुछ काम था। भाभी, पर आपका मोबाइल टूट गया है और ये चार्जर तो बस माँ और मेरे मोबाइल में ही लगता है, तो आप इसका क्या करोगी? वो मुझे कुछ काम था, दो ना। इतना सुनकर ज्योति जानवी को अपना चार्जर दे देती है, जिसके बाद जानवी अपने कमरे में आकर खुद से बोलती है, अब तो ननन जी को भी शक हो गया कि मैंने चार्जर क्यों मांगा, तो माँ जी का मोबाइल तो मेरे पास ही होगा। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, ननन जी का मोबाइल भी चुरा लेती हूँ। सबको लगेगा कि घर में कोई मोबाइल चुराया है, जो सबके मोबाइल चुराता फिर रहा है। इतना सोचकर जानवी अपनी ननद के कमरे में फिर से जाकर उसका मोबाइल मौका पाकर ले आती है और उसमें जी भर के गेम्स खेलती है, जिसकी वजह से उसके मोबाइल की भी बैटरी चली जाती है और वो बंद हो जाता है। अब जानवी के कमरे में 2 चोरी के मोबाइल थे, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे उन्हें वापस रखे। कि तभी उसे हॉल से थोड़ा शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाकर देखती है तो उसकी ननद और सास
उसके ससुर से बोल रही होती है। पापा मेरे कमरे में मेरा मोबाइल नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। अरे वहीं होगा बेटी, कहाँ जाएगा, अच्छे से देख। ये सही बोल रही है जी, मेरे कमरे से मेरा मोबाइल भी गायब है। मुझे तो लगता है कि जरूर इस घर में कोई मोबाइल चोर छुपा बैठा है। अगर ऐसा है तो हमको तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलाना चाहिए। जानवी बहू, मेरे कमरे से मेरा मोबाइल तो लेकर आओ। जानवी ये सुनकर बुरी तरह घबरा जाती है और कमरे में जाकर अपने ससुर का मोबाइल भी अपनी साड़ी में छुपा लेती है, लेकिन उसे साइलेंट करना भूल जाती है और बाहर आकर कहती है, ससुर जी, आपके कमरे में भी आपका मोबाइल नहीं है। मुझे लगता है सबके मोबाइल एक साथ चोरी हो गए। बड़ा गरीब चोर है, मेरा बटन वाला सेकंड हैंड मोबाइल भी ले गया। अब हम क्या करें? मैं तो कहती हूँ ससुर जी, आज रात हम देख लेते हैं, सुबह को सोचेंगे क्या करना है, और रात को ही मैं चुपके से सबके कमरे में सबके मोबाइल रख दूंगी और पुलिस के चक्कर से भी बच जाऊंगी। यही सही रहेगा। जानवी की ये बात सुनकर सब माने ही थे कि तभी ऋषभ घर वापस आता है और उसको देखकर जानवी कहती है, अरे हाँ, आप तो हफ्ता बाद आने वाले थे ना, क्या हुआ? अगले हफ्ते ही आता, पर क्लाइंट ने मीटिंग कैंसिल कर दी तो मैं गया ही नहीं। फिर मेरे पास टाइम बचा था तो मैं तुम्हारा मोबाइल ठीक करवा लाया। ये लो। और ये क्या, आप सबके चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, घर में कोई मोबाइल चोर घुस आया है। सुबह से मेरा, तेरी बहन का और तो और तेरे पापा का खटारा मोबाइल भी चोरी हो गया है। ऐसा कैसे हो गया? आप लोगों ने पुलिस को कॉल किया? मैं करता हूँ। और हाँ, पापा का डब्बा मोबाइल तो कोई चोर भी ना चुराए। हाँ, हो सकता है आप दोनों का मोबाइल चोरी हुआ हो, पर पापा का मोबाइल तो बस पापा कहीं रख कर भूल गए होंगे। रुको, मैं कॉल करके देखता हूँ। इतना कहकर ऋषभ बिना किसी की सुने अपने पापा के नंबर पर कॉल करता है और रिंगटोन की आवाज जानवी के साड़ी के पल्लू के नीचे से आती है। ये देखकर जानवी हार मानकर मोबाइल निकालकर अपने ससुर को देती है और सब उसे हैरानी से देख रहे होते हैं कि कुंती कहती है, ये सब क्या है बहू, इनका मोबाइल तेरे पास कैसे आया? अब सच सच बता, क्या हम दोनों के मोबाइल भी तेरे ही पास हैं? हाँ माँ जी, आप दोनों के मोबाइल भी मेरे पास है। उन मोबाइल को भी मैंने ही चुराया था। माँ देख रही हो कैसी मोबाइल चुराने वाली बहू मिली है आपको। अरे भाभी, आपने ये सब किया ही क्यों? मैं क्या करती माँ जी, आप सबके पास मोबाइल था, मेरा टूट गया था। मैंने इनको बोला मोबाइल ठीक करवा दो, लेकिन इन्होंने मेरी सुनी नहीं। मैंने सोचा बात करके वापस रख दूंगी, फिर बात ऐसी बढ़ी कि वापस नहीं रख पाई, और फिर उसी के चलते मुझे ननन जी का भी मोबाइल और पापा जी का भी मोबाइल चुराना पड़ा ताकि पुलिस को कॉल न कर दे। मुझे माफ कर दो। एक शर्त पर माफ करूंगी, अगर अब से तू ये चोरी बंद कर दे मोबाइल की। जब जो चाहिए मुझसे मांग, आई समझ? और अब से तू मोबाइल कम चलाएगी। कुंती की सब बातों को जानवी मानने को तैयार हो जाती है और ऋषभ भी ठीक करवा कर लाया हुआ जानवी का मोबाइल उसे दे देता है, जिसके बाद कुंती की मोबाइल चोरी करने वाली बहू मोबाइल चोरी करना बंद कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।